घर के कामकाज में कहीं खो सी जाया करती थी। सिर्फ घर वालों की लड़के की चाह ने उससे जैसे उसकी चाहत ही छीन ली थी। अपने ही बच्चों को प्यार करना, जी भर कर निहारना, कुछ पल साथ बिताना, जैसे उसकी चाहत नहीं नौकरी सी बन गई थी। सूरज के आने से पहले वो उठती और चांद के ढलने के साथ वो भी पल पल हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ढलती थी। लंबा घूंघट और सिगड़ी की आग भी तपती दोपहरी में उसे छू ना पाती थी, क्योंकि एक ज्वालामुखी सा हर रोज़ उसके भीतर उबलता था और वो उसी आग में उबाले हुए दूध से अपने बच्चों की भूख मिटाती थी। अपनी चाहत, अपने सपने तो वो बहुत पहले ही उस आग में जला चुकी थी, जिस आग में वो हर रोज़ खाना पकाकर घर वालों को खिलाया करती थी। उसके प्यार पर त्याग की चादर सी चढ़ चुकी थी। कभी दादा तो कभी दादी, कभी बहन तो कभी पिता की गोद, तो कभी घंटों पालने में लेटे हुए सारा दिन मेरी आंखें माँ को ढूंढती थी। और माँ की गोद मिलती भी तो तब जब भूख मेरे पेट में अपना तांडव करती थी। ज़रूरत, हाँ ज़रूरत, अब माँ का वो प्यार बच्चों की ज़रूरतों की मोटी चादर में घुट रहा था। और माँ अब भी बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर रही थी। कभी कपड़े सिलकर पहनाना, तो कभी ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों की बुनाई करना, कभी अपनी साड़ी फाड़कर बच्चों का बिस्तर सिला करती थी। सबकी ज़रूरतों का ख्याल जिसे होता था, सबकी भूख का अंदाज़ा जिसे होता था, वो ये भूल चुकी थी कि ममता भरी लोरी और प्यार भरी थपकी बच्चों का हक कहो या ज़रूरत थी। पर क्या इस प्यार की ज़रूरत माँ को ज़्यादा नहीं थी? प्यार भरे वो दो बोल, सिर्फ ये पूछ लेना कि तुम ठीक तो हो, थक तो नहीं गई, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो कहो। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, 2 घड़ी बैठो फिर काम करना। शायद ही मेरी माँ ने कभी ऐसी आवाज़ सुनी थी।